मित्रों में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलनी और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टीका टिप्पणी हो रही है उस पर। मित्रों, राहुल को एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत दी गई और राहत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण सवाल लोअर कोर्ट से किए कि आखिर 2 साल की ही क्यों, क्योंकि बड़े बिल्ले मैटर होते हैं। शायद ये दूसरा या तीसरा ऐसा उदाहरण है जिसमें 2 साल की सजा दी गई हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि ये मामला एक राहुल गांधी का नहीं है, ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के भी अधिकारों से संबंधित है। खैर, इन विषयों पर चर्चा, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर क्या है कि इस आदेश के आने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है। मैं एक तथाकथित वकील साहब का वीडियो देख रहा था, बहुत उत्तेजित थे और उस उत्तेजना में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए जो बयानबाजी करी वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। निंदनीय तो ये भी है कि जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्जन दे दिया तो उसको बाईपास करके अपने को सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए जो सरकार बिल लाई, चाहे वो दिल्ली का मैटर हो या SC/ST एक्ट पर हो, ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पर बढ़ती हुई राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक है। राजनीति है, होना चाहिए, सरकार को अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार न्यायिक प्रक्रिया पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगी तो मित्रों समझा जा सकता है लोकतंत्र कितना खतरे में आ सकता है। राहुल के मामले में अच्छा निर्णय था क्योंकि ये राजनेता शक्ति की मदान्धता में मर्यादाएं भूलते हैं। याद करिए, मोदी सरनेम को लेकर राहुल की टिप्पणी, बार वाला, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, क्या ये मर्यादित भाषाएं हैं? और मेरा एक मानना है, अगर सरकार ईमानदार है तो क्यों नहीं इन कमेंट्स के ऊपर कार्रवाई की गई, क्यों नहीं मुकदमे सो मोटो लेके दर्ज किए गए। किसी महिला को बार वाला कहना ठीक है, वो किन परिस्थितियों में करती थी, कर रही है, कर रहेगी, ये बात की बात है, लेकिन बार वाला जैसे शब्द से उसको संबोधित करना, वो भी सदन में, क्या ये उचित है? जर्सी गाय बोलना, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि आप किसी को व्यक्तिगत निजता पर प्रहार करते हुए 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहें? ये कई ऐसे मैटर हैं मित्रों जो बड़े गंभीर हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए क्योंकि ये सब समाज में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके की प्रवृत्ति चल रही है ये उससे ज़्यादा गंभीर है। इन कई मामलों को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए भी समझना पड़ेगा कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई कोर्ट इतने पे आमादा हो जाए कि वो उतनी अधिकतम सजा दे दे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों के अधिकार को प्रभावित कर दे। मित्रों, बातें छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है कि इसके दूरगामी परिणाम वो ज़्यादा घातक होते हैं। दिल्ली का बिल ही ले ले, अच्छी बात है, सरकार को लगता है कि दिल्ली में व्यवस्था ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, पर एक सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि सब कुछ अगर LG करेंगे, सब कुछ अगर अधिकारी करेंगे तो फिर दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव की आवश्यकता क्या रह गई? क्यों अरबों खरबों का खर्च होता है जनता का पैसा, व्यवस्थाओं का दुरुपयोग होता है? क्या भाजपा सरकार को ये नहीं लगता कि दिल्ली पे बिल ला करके वो पूरे के पूरे वोटरों को अपमानित कर रहे हैं? जब सब कुछ इसी प्रवृत्ति से होना, इसी तरीके से होना, तो फिर चुनाव की आवश्यकता क्या? और 75 साल में पहली बार अब ये सोच आ रही है। कल मीनाक्षी लेखी जी का एक बयान में सदन में देख रहा था, एक सांसद को स्पष्ट धमकी दे रही थी ऐसा ना हो ईडी आपके यहाँ पहुंच जाए। मित्रों, ध्यान देने की बात है
ये वही ईडी है जिसको 2014 में यही भाजपा के नेता पालतू तोता कहते थे। आज उसी ईडी की धमकी दी जा रही है। क्या ये मर्यादित है? ये उससे ज़्यादा कम है। लेकिन चूंकि हम आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। हम आप कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, पर कांग्रेसी नहीं है। राष्ट्रवाद कहाँ जा रहा है, ये मूल मुद्दा है। और क्या राष्ट्रवादिता की आड़ में इस तरीके के कृत्यों को स्वीकारा जा सकता है, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से निसंदेह ये अपील करूंगा सरकार से कि किसी भी तरीके की अवमाननाजनक कार्य स्वीकार नहीं होने चाहिए, खास करके जनप्रतिनिधियों पर। उसके सापेक्ष अगर दूसरे पार्टी के नेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो वो भी गंभीरता की श्रेणी में लिया जाना चाहिए, को दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन दंड का ये मतलब नहीं कि आप जुडिशरी पे कटाक्ष करें। जिस देश की न्यायिक व्यवस्था संदिग्ध हो जाती है तो उस देश में शेष कुछ नहीं रहता। मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है, शायद जॉली LB2 का डायलॉग है कि हिंदुस्तान का आदमी आज भी न्यायपालिका पे विश्वास करता है, तभी तो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। और आप पार्टी भक्त में इतने अंधे हो गए कि आप उस न्यायपालिका के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। इतने प्रबुद्ध हैं आप, इतना गिरता स्तर है आपकी सोच का कि आप पूरी न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करे दे रहे हैं। मित्रों, गौर करिएगा। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।